बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट पार्ट बना रहा हूँ मैं, पार्ट 7। इसमें कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के लिए जाएंगे, बाकी स्पेशल केस डाले जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें वो ये कह रहा है कि जो उसका जो इस हिसाब से बनाया जा रहा है उसको कि उसकी ब्रेथ जो है वो 3 मीटर कम है उसकी लेंथ से। तो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है ये क्वेश्चन में? लेंथ से। तो लेंथ को ही एज्यूम कर लीजिए। इसकी लेंथ को मैंने क्या मान लिया? x, और ब्रेथ इस लेंथ से कितनी कम है? 3 मीटर कम है। तो ये x माइनस 3 मीटर ब्रेथ हो गई और लेंथ इसकी x मीटर हो गई। Its area is 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of rectangular park and of altitude 12 meter. Find its length and breadth. कहने का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का पूरा सार क्या है वो देखिए। ये रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें इसकी लेंथ हमें पता नहीं, उसको मैंने x ले लिया, और ब्रेथ जो है इससे 3 मीटर कम है तो x माइनस 3। कह रहा है इस रेक्टेंगुलर पार्क के बेस के ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क है ऐसे करके, जिसकी हाइट जो है वो कितनी दे रखी है? 12 मीटर। क्लियर? 12 मीटर दे रखी है। इसमें लेंथ और ब्रेथ जो है हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना मान लिया? x मीटर। ब्रेथ जो है ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो कितना है? x माइनस 3 मीटर। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया। और आपको पता ही है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगुलर पार्क का वो किसके इक्वल है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है? x माइनस 3। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 12 मीटर। तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा? 6x माइनस 18 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is equal to area of isosceles triangular park +4। क्या मतलब है इसका? ये +4 जो यहाँ लिखा है इसका मतलब क्या है इस पूरी लाइन का? कि जितना रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है
वो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया के मतलब रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया से एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क का जो आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया है वो 4 मोर है, तो +4। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि ये एरिया निकाल के मैं अगर उसमें 4 ऐड कर दूं तो इसका एरिया इसके इक्वल आ जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। क्लियर? तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क का एरिया हमने क्या निकाला था रेक्टेंगुलर पार्क का, x² - 3x मीटर स्क्वायर, और आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया निकाला था 6x - 18 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई सीधी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा x² - 3x इक्वल है 6x - 18 के, x² - 3x माइनस का 6x + 18 इक्वल टू 0, x² माइनस का 9x + 18 इक्वल टू 0, x² माइनस 9 दूनी 18, 3 6 18, 3 6 18, और यहाँ पर +4 भी था, इस तरफ +4 भी था ना इसमें, यहाँ पर इस जगह पे, तो यहाँ +4 भी है। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गया था यहाँ पर +4। क्लियर? अब ये प्लस का 18 हो गया, ये प्लस का 4 इधर जब आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा प्लस का 14 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग मिले टर्म से कर रहा हूँ, 14 को x कर का क्वेश्चन कितना है 1 से इंटू कर दिया, 14 आ गया, 2 7 जा 14, और माइनस का 2 माइनस का 7 करूँगा तो माइनस का 9x बनेगा, और इंटू करने में प्लस का 14 बनेगा, तो माइनस का 2x माइनस का 7x + 14 इक्वल टू 0, और x आई टेक कॉमन, x - 2 - 7 x - 2 ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, x - 2 कॉमन ले लिया, x - 7 इक्वल टू 0, x = 2, ये ऐसे हो जाएगा, x - 2 इक्वल है 0 के, और x - 7 इक्वल है 0 के, x = +7, और एक आ जाएगा x = +2। क्लियर? अब जब हमारे पास x2 होगा, when x = 2, तो ब्रेथ, तो हमने इसके अंदर लेंथ कितनी मानी थी, लेंथ मानी थी हमने x यानी कि 2 मीटर, और ब्रेथ कितनी होगी, x - 3 था ना, तो ये हो जाएगा 2 - 3 दैट इज टू -1, विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, बिकॉज साइड will not be taken as negative। अब जब x 7 होगा, when x = 7, ये हमारी लेंथ आ गई, ब्रेथ हमारी क्या आएगी 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। क्लियर?
और इसकी अगर वेरिफिकेशन करनी है क्वेश्चन की तो एरिया यहाँ लिख रहा हूं मैं वेरिफिकेशन, क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया। अगर वेरिफिकेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। वेरिफिकेशन में क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 7 मीटर है और ब्रेथ 4 मीटर है, तो 7 मीटर इंटू 4 मीटर दैट इज 28 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क का x कितना 2, तो ये कितना आ गया 28, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का छः सत्ते 42 माइनस 18, 42 में से 18 गया, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। आपने एक चीज नोट करी होगी यहाँ वेरिफिकेशन में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो था उसका जितना एरिया निकला है उससे 4 मोर है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का, जो कि कितना निकला है 28 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये था वेरिफिकेशन करने का तरीका। अब पूरे क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, और इसमें ये लिखा है इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ब्रेथ जो है 3 मीटर, ब्रेथ जो है 3 मीटर कम है लेंथ से, लेकिन हमने कंपैरिजन किससे करना है, लेंथ लिखा है ना यहाँ पर, लेंथ, तो लेंथ को ये ज्यूम कर लिया कि मान लीजिए हमारे पास लेंथ है x मीटर और ब्रेथ कितनी है, इससे 3 कम है तो x माइनस 3 मीटर, और यहाँ पर हमने इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का निकाला जो कि इसका फार्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू एक्स माइनस 3 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास इसका एरिया आया रेक्टेंगुलर पार्क का x स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर। फिर हमने एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क का निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि जो ब्रेथ मेरी यहाँ पर है वही ब्रेथ मेरी यहाँ होगी, अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती है, और हाइट कितनी दे रखी है 12, तो आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क का जो एरिया था वो हमने निकाल लिया 1/2 बेस इंटू हाइट करके, वो निकला 6x माइनस 18 और मीटर स्क्वायर में। एरिया ऑफ, अब कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो 4 ज्यादा है किससे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क से, लेकिन जो मैंने यहाँ प्लस किया है वो इस आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क के अंदर +4 किया है ताकि इसका जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर निकल जाए। तो कम वाली साइड के ऊपर जो कम वाला एरिया है वहां प्लस करा है मैंने, ताकि इसका जो एरिया निकलेगा और इसका जो एरिया निकलेगा जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे इस केस में। क्लियर, अब आ जाएंगे यहां पर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लिया, x की 2 वैल्यू निकली, एक निकली 2 और एक 7। अगर x 2 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ब्रेथ कितनी हो जाएगी x माइनस 3 मीटर, तो 2 रखूंगा यहाँ पर -1 विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि साइड कभी नेगेटिव होती नहीं। जब मैंने x 7 लिया तो लेंथ कितनी हो गई 7 मीटर, ब्रेथ कितनी हो जाएगी x माइनस 7 माइनस 3 कितना आ गया 4 मीटर। क्वेश्चन मेरा यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन
हमने क्वेश्चन सही निकाला या नहीं, इस चीज की वेरिफिकेशन सिखा रहा हूँ इस जगह पे। एग्जाम में वेरिफिकेशन करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिफिकेशन में आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास 7 मीटर, और ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ कितनी निकाली है हमने यहाँ पर 4 मीटर, ये एरिया निकल गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल पार्क के अंदर हमारे पास जो एरिया था वो क्या निकाला था हमने 6x माइनस 18। तो इसमें वो जो 7 मेरे पास जो सिलेक्टेड वैल्यू निकली थी मेरी, वही मैंने डाली है यहाँ पर। मेरे पास रिजल्ट आ गया 24 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जितना एरिया निकला है इससे 4 ज्यादा है कौन सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का। यही बात मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि एरिया जो है रेक्टेंगुलर पार्क का 4 ज्यादा है किससे, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो कम वाले एरिया के अंदर मैंने यहाँ +4 किया था ताकि इसका भी एरिया इसके बराबर आ जाए। तो इस वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं स्पेशल केस का। डिटरमाइन इफ 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। हमें बताना है कि 3 जो है इस रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं। पहले इसके अंदर क्वेश्चन को पकड़िए आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x² माइनस 9 when x इज इक्वल टू 3। इसमें पुट करिए 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस 12 प्लस 3 प्लस 9 माइनस 9। तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 0 0 प्लस 0। रिजल्ट क्या आया 0। लेफ्ट हैंड साइड को में x जब हमने 3 डाला रिजल्ट मिला हमें 0। अब राइट हैंड साइड में भी अगर मैं 3 पुट करने पर क्या रिजल्ट आता है ये देखिए आप। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड आपकी 4x² माइनस का 14x प्लस 16। तो x के प्लेस पे हमने 3 पुट कर दिया प्लस 16। तो हमारे पास कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 9 चौक 36 36 माइनस 14 थी 42 प्लस 16। कितना आ गया 6 6 12 और 40 36 और 10 46 और 6 52 52 में से 42 को माइनस कर दीजिए। कितना आ गया √10। तो हमने क्या नोट किया इसके अंदर, हमने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड के रिजल्ट के बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। we can say that 3 is not the root of the equation। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगर मेरा रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम आ जाता, 0 के इक्वल आ जाता, दोनों रिजल्ट मैच कर जाते, तो मैं बोलता कि 3 जो है इस इक्वेशन का रूट है, इसका सोल्यूशन है। रूट मीन्स सोल्यूशन। यहाँ हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की, रिजल्ट मिला 0,
राइट हैंड साइड में पुट करने पे रिजल्ट मिला √10, तो दोनों ही रिजल्ट अलग अलग मिल रहे हैं हमें LHS और RHS के। इसका मतलब है LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो वी कैन से दैट 3 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला स्पेशल केस ले रहा हूँ। बच्चों आप स्पेशल केस का मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सॉल्व फॉर x √2x + 9 माइनस √x - 4 इक्वल है 3 के। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। √2x + 9 इक्वल है 3, ये माइनस की ये टर्म उठा करके इधर ले गया, तो प्लस का √x - 4 ये आ गया। अब दोनों तरफ ये रूट है, तो ये रूट को पहले कैंसिल कर लिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग। तो यहाँ लिखिए ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो ये हो जाएगा √2x + 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस √x - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब जो है इसके अंदर ये जो स्क्वायर नजर आ रहा है, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, और यहाँ a + b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना। आपके पास आ जाएगा 2x + 9 a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √x - 4 का होल स्क्वायर। बीच में यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस का 2ab, 2 इंटू a कितना है 3, b कितना है √x - 4। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 9 इक्वल है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस ये कितना हो जाएगा x - 4 प्लस का 6 √x - 4, ये आ गया। अब यहाँ देखेंगे आप, ये हमारे पास क्या है 2x, और ये प्लस की एक टर्म है x की, इधर लेके आया, तो ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास प्लस का 9, और ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, ठीक है। और इसमें से माइनस का 4 जब मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या आ गया हमारे पास प्लस का 4, और इक्वल में क्या है हमारे पास 6 √x - 4, ये चीज़ आ गई। ये तो अपोजिट कट गए, 2x में से एक x किया, प्लस का x + 4 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 6 √x - 4। अब आप यहाँ देखेंगे कि एक तरफ तो रूट है और दूसरी तरफ अंडर रूट है। एक तरफ रूट यहाँ नहीं है और एक तरफ अंडर रूट है आपके पास, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा आपको, इसको काटना पड़ेगा। कैसे हम इसको काटें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगेन वी गेट, अगेन ऑन स्क्वेयरिंग both sides we get, तो ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 इंटू √x - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू √x - 4 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² प्लस का 8x
प्लस का 16 और यहाँ पर इक्वल में क्या है हमारा 36 इंटू एक्स माइनस 4, तो 36 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36x आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 से इसको इंटू करूँगा तो 4 से 24, 4 से 12 और 2 14, हमारे पास ये आ गया। इसको आप इधर ले आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 36x प्लस 16 प्लस 144 इक्वल टू 0। हमारे पास ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 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 के टर्म बड़ी है तो माइनस का साइन, और 28x प्लस 6 और 40 और 6 50 10 60 160 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गई। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कर दीजिए आप। 20 अट्ठे कितना होता है 160 होता है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, 1 को 160 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 आएगा, और 160 के फैक्टर्स मैं क्या बना सकता हूँ 20 अट्ठा 160 28 जा 160, तो मेरे पास फैक्टर बनाने में आसानी होगी हमारे को बड़े आराम से। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस का 8x, क्योंकि इंटू करने पर प्लस का 160 आना चाहिए, आ रहा है, और इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 28x आना चाहिए, वो भी बन रहा है, प्लस 160 इक्वल टू 0। क्लियर। अब बाकी का मैं इस जगह पे बता रहा हूँ आपको, अच्छे से देखिए। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इतने से में x कॉमन ले लिया हमने, ये ऐसे है ना, लिख देता हूँ यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल है 0 के। x आई टेक कॉमन, x माइनस 20 माइनस 8 कॉमन ले लिया, x माइनस प्लस माइनस ये भी 20 इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 20 में कॉमन ले सकता हूँ, दोनों ब्रैकेट सेम है, x माइनस 20 और x माइनस 8 इक्वल है किसके 0 के। इसको मैं ले सकता हूँ x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 8 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 20। तो उसने सॉल्व फॉर x के लिए कहा था, ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दो तरफ अंडर रूट दे रखे हैं, यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 9 माइनस अंडर रूट x माइनस 4 इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया है, यहाँ से एक रूट वाली संख्या इधर ट्रांसपोज कर दी। अब ऐसे करने से क्या हुआ, दोनों तरफ रूट आ गए, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने से ये फॉर्म आ गई हमारी, ये फॉर्म बन गई। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, क्योंकि अब यहाँ पर एक तरफ बिना रूट की संख्या बन गई और एक तरफ रूट की बन गई। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड वो हमने यहाँ कराई है। यहाँ पर हमने क्या करा है, इसका स्क्वायरिंग करा है, इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर से रूट कट गया, इसका स्क्वायर करा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, सॉल्व करते हुए ले गए, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच गए, एक तरफ रूट है एक तरफ नहीं है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो जाए। इस तरफ से रूट कैंसिल हो जाए क्योंकि यहाँ रूट तो है नहीं, अब एक तरफ रूट दे रखा है एक तरफ नहीं दे रखा, तो इसको कैंसिल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी ना कि एक तरफ ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा दूसरी तरफ नहीं करूंगा तो गलत हो जाएगा। हमें लिखना पड़ेगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि ये रूट भी कट जाए। स्क्वायरिंग कर दी, ये पोजीशन आ गई, इक्वेशन बना दी क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर दिया स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, सॉल्व फॉर x, x की दो वैल्यू निकल गई, वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि x की वैल्यू x किसके बराबर निकला 2/3 और x क्या है -3 है। ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, कहता है फाइंड a एंड b। तो हमारे को a और b क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। रूट्स का मतलब ये होता है कि हमें वो सोल्यूशन दे रखा है हमारे कि इफ x 2/3 हो और -3 हो तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन
और आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी है ये, हमें इस इक्वेशन से क्या निकालना है, ए एंड बी। सिंपल सा लॉजिक क्या करने का इसको देखिए, गिवन में इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0। हमें x कितना दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू 2/3, तो x के प्लेस पे हमने 2/3 रखा, स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 7 दूनी 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4a अपॉन में 9 प्लस 14 अपॉन में 3 प्लस b। हम पहले क्या करेंगे, इतने पोर्शन का एलसीएम ले लेंगे, 9 3 का कितना आ गया, 3 3 9, 3 कम 3 9 आ गया इसका एलसीएम। इसको इससे डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 4a से करेंगे तो 4a प्लस, अच्छा यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9, इस 4 को इससे इंटू किया, 4a अपॉन में 9, 7 दूनी 14 प्लस अपॉन में 3 प्लस b। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 4a से किया, ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 को 14 से करेंगे तो 42, 1 को इससे डिवाइड करेंगे, 9 आ गया, 9 को b से करा तो 9b इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए 1 से इसको इंटू करा तो हमारे पास क्या आ गया, इस चीज को समझिए, हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, हमारे पास आ गया 4a प्लस 9b प्लस 42, 9 को 0 से इंटू करूंगा तो 0 आ गया, 1 को इससे इंटू करा तो ये आ गया। अब यहाँ पर a और b की टर्म को यहाँ रहने तो दूसरी कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाइए, तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी आपके पास, इक्वल है -42 से, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब लिखिए व्हेन x कितना -3, उठा के इसमें डाल दीजिए इक्वेशन में, a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल है 0 के। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 9a प्लस माइनस 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 का 21 प्लस b इक्वल है 0 के। तो 9a प्लस b इक्वल है माइनस का 21, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 21 आ गया, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन थी 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, दूसरी बनी 9a प्लस b इक्वल है 21। अब इन दो इक्वेशन से और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकलेगी देखिए यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 4a प्लस 9b इक्वल है -42 और 9a प्लस b इक्वल है 21। एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, इसके कोफिशिएंट से ऊपर इंटू और इसके कोफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 से 36a प्लस 81b इक्वल है प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, इसको इससे इंटू करूँगा 36a प्लस 9b इक्वल है 9 1 9 9 2 8, सॉरी 4 से इंटू करूँगा तो 84 आ गया, 21 चौक 84, 84। क्लियर? अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यहाँ लिखिए सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड, किसमें से, फ्रॉम फर्स्ट। अपोजिट साइन, ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, अपोजिट कट गए, माइनस प्लस माइनस, तो 11 में से हो गया 2, 72b प्लस की, क्योंकि प्लस की टर्म बड़ी है, और माइनस माइनस प्लस डिजिट ऐड हो जाएगी, चिन्ह घटा कर लगेगा, साइन माइनस का लगेगा, 8 और 4 12, 8 7 15 और 1 16, और माइनस का 462, देन b इज इक्वल टू माइनस 462 अपॉन में 72,
तो ये सीधा ही कट जाएगा। 72 बन जा 72, 72 6 जा 6 दूनी 12, 6 से 42, ये जाएगा इस पे 12 से करते हैं इसको, 12 12 12 12 के 36, इसको कर देते हैं 2 से काट देते हैं पहले, 2 के 6 और 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 के 6, 2 एकम 2, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सता 21, 3 सते 21, इसको चेक करेंगे। ये 9, ये माइनस का 21 बी प्लस बी इक्वल टू 0, 9a प्लस बी माइनस का इधर आके प्लस का 21 हो गया, 4a प्लस 9b इक्वल है -2 42, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, 21 चौक 84 घटा दिया, 8 4 कितने होते हैं 12, 8 7 15 और 1 16, ये आ गया 81, ये 4 बन जा 4 भी आएगा, तभी तो 4 को b से करूँगा तो कितना आ गया 4b, तो प्लस माइनस क्या होता है, -11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर 77b इक्वल टू किसके माइनस का 462। अब b की वैल्यू जो है माइनस का 462 अपॉन में 77 बन जा और 77 6 जा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -6 आ गई। ये हमारा b निकल गया बच्चों, और ये b की वैल्यू को जो है फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो a निकल आएगा। कैसे देखिए 4a प्लस 9b कितना है -6 इक्वल है -42, 4a माइनस प्लस माइनस माइनस का 54 इक्वल है -42, 4a इक्वल है -42 प्लस 54, 4a इक्वल है 54 में से 42 को माइनस कर दिया, 4 में से 2 का 2, कितना आ गया प्लस का 12 आ गया, a की वैल्यू आ गई 12/4 3 आ गई। तो हमने इस तरह से a और b की वैल्यू निकालने के लिए बोला था। इस क्वेश्चन में हमने a और b की वैल्यू को क्या करा फाइंड आउट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर x की ये 2 वैल्यू दे रखी है 2/3 और -3। इस इक्वेशन में पुट करके 2 इक्वेशन बना ली हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। इससे हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।